हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स किस में ज़्यादा होते हैं, देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल में। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो दोनों ऑयल्स में प्रेजेंट होती है एंड जो फैट की तरह ही होती है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। मैं बात कर रही हूँ ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। तो आप पहले जानते कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं। असल में जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो एक तरह के फैट ही होता है जो आपके खून में होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब इनका जो लेवल है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया बोलते हैं। अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो इससे हार्ट डिजीज का भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऑयल ले रहे हो तो आप ट्राइग्लिसराइड्स सीधा ही ले रहे हो, क्योंकि हर ऑयल में ट्राइग्लिसराइड्स होते ही हैं। लेकिन एक और बात है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो आपकी बॉडी भी खुद बनाती है एनर्जी के लिए। कैसे बनाती है? अगर आप कैलोरीज ले रहे हो एंड आपकी बॉडी को उतनी कैलोरीज की अभी जरूरत नहीं है, तो वो कुछ कैलोरीज को स्टोर कर लेती है फैट सेल्स या एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में। एंड ये सब प्रोसेस कौन करता है? लिवर करती है। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आप कुछ जब नहीं खा पी रहे, तब ये ट्राइग्लिसराइड आपको एनर्जी देते हैं। अब एक सवाल आता है कि अगर ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये जाकर स्टोर हो जाते हैं तो ये हार्ट डिजीज के लिए कैसे रिस्क हो सकता है? जब आपकी लिवर प्रोसेस करती है कैलोरीज को इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, तो जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो खुद ट्रैवल नहीं करते ब्लड से। ट्राइग्लिसराइड्स को कौन लेके जाता है? वीएलडीएल, जिसको हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, एंड एक लेके जाते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। इस प्रोसेस में वीएलडीएल शेड अप देयर ट्राइग्लिसराइड्स टू बी स्टोर्ड इन द फैट सेल्स। तो इससे क्या होता है? पहले इनका बनता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन और अल्टीमेटली एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि आर्टरीज में प्लेक की फॉर्म में जमता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली ये भी हार्ट डिजीज को कॉज करते हैं जितना आपका कोलेस्ट्रॉल करता है। तो अब आप ट्राइग्लिसराइड्स को कैसे बढ़ने से रोक सकते हो? सबसे पहला तो जैसे मैंने आपको बताया, डाइट। आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है कि आप कौन सा ऑयल यूज कर रहे हो और कितना यूज कर रहे हो। सेकेंड, आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, तभी आपकी जो कैलोरीज है वो बर्न आउट होंगी, नहीं तो वो फैट सेल्स की तरह ही वहां पे रहेंगी। अपने वेट को मैनेज करो, क्योंकि अगर ओबेसिटी है तो इसका मतलब आपकी कैलोरीज ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो जितनी आपकी बॉडी को नीड है। तो अपना वेट आपको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। देन आपको डाइट में अपना फाइबर की इनटेक बढ़ा देनी है एंड आपको हेल्दी फैट्स खाने हैं, जिसको हम अनसैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। ट्रांस फैट्स या फिर सैचुरेटेड फैट्स बहुत ही कम खाने हैं, या फिर इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि ये आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो नाउ आई थिंक द डाउट इज क्लियर कि अगर आपको कोई भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पे जीरो कोलेस्ट्रॉल दिखता है तो असल में उसमें कोलेस्ट्रॉल वैसे भी नहीं होता है, उसमें आपको ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। Let me know in the comments how this video was useful for you. I'll see you in the next one. Take care, stay healthy. Bye bye.